नोएडा से अगली खबर। यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ेगी परेशानी। रेव पार्टी में सांपों की जहर सप्लाई का ये मामला है। एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले गौरव गुप्ता को ईडी ने नोटिस दिया है। 14 मई को जोनल कार्यालय बुलाया गया। ईडी पीएफए के गौरव गुप्ता के दर्ज करेगी बयान। केस से संबंधित साक्ष्य लिए जाएंगे। ईडी के नोटिस मिलने की पुष्टि गौरव गुप्ता ने की है। बयान और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही एल्विश यादव को भेजा जाएगा समन। 3 नवंबर को सेक्टर 49 में एल्विश यादव सहित 6 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर। पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। दरअसल में पीएफए के गौरव गुप्ता को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी ने एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और इसी को लेकर पीएफए के गौरव गुप्ता को नोटिस भेजा है बयान दर्ज कराने के लिए, साथ ही साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए। दरअसल में एल्विश यादव पर आरोप थे जो कि तय भी हुए। 1200 पन्ने की चार्जशीट थी जिसमें सांपों के जहर सप्लाई के मामले में उन्हें नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेजा था। अब इस पूरे प्रकरण में ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गौरव गुप्ता से साक्ष्य मांगे हैं, साथ ही बयान दर्ज कराए जाएंगे और उन बयान और साक्ष्यों के आधार पर ईडी अब समन भेजेगी आने वाले दिनों में एल्विश यादव को, और उसके बाद आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। रामपुर में पुलिस और सोना तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लूट के मामले को लेकर सीआरपीएफ के सिपाही समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 3 बदमाशों को मुठभेड़ में और 2 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। गिरफ्तार बदमाशों से 507 ग्राम सोना और 13.5 लाख रुपए बरामद हुए। सोना तस्करों ने पुलिस को भी लूट की जानकारी नहीं दी थी। कोतवाली मिलक क्षेत्र की घटना बताई गई। ये जो है इस तरह से इन्होंने इसको पैकिंग किया हुआ है सेमी लिक्विड फॉर्म में केमिकल के साथ। सबको बता दिया। शामली में हेडमास्टर पर 8 साल की छात्रा को डंडे से पीटने का आरोप लगा है। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने हेडमास्टर को धमकी दी। दरअसल बच्ची की 3 दिन से स्कूल नहीं आने पर तमतमाए हेडमास्टर ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि छात्रा सही से नहीं चल पा रही है। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत दी। मामला थाना भवन क्षेत्र का बताया गया। थाना भवन ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय हसनपुर लोहारी नंबर 1 का मामला है, जिसमें एक वीडियो हमें मिली है और एक शिकायती पत्र है जो बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा चौकी प्रभारी को लिखा हुआ है। तो इसमें मैम क्या कार्रवाई की जाएगी? जिस तरीके से वो गालियां भी दे रहा, हठधर्मी दिखा रहा, टीचर परिजनों के साथ भी बदतमीजी कर रहा। इसमें हम लोगों ने जांच बिठा दी है और जांच के बाद जैसे ही कुछ आएगा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी उसमें शिक्षक के खिलाफ। इटावा में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मामला लोकनाथपुर गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पड़ताल कर रही है। घरेलू विवाद में हत्या की बात सामने आई। मृतक महिला सीमा देवी का शव घर के अंदर और ब्रिजेश कठेरिया की लाश घर के बाहर आम के बाग में मिली है। अभी चूँकि आसपास खेत हैं और हमारे कैंपिंग चल रही है, बच्चों ने बताया है, उसके जो बच्चे 20-20 साल के हैं, उन बड़े हैं, कि वो घर में बाका था, अब नहीं मिल रहा है, उसी से ही हत्या की गई है, उसी की चोट प्रतीत हो रही है। घटना का क्या कारण नजर आ रहा है? घटना में चूँकि ब्रजेश गांजे का प्रयोग करता था, नशा और करता था, और ये अक्सर घर में झगड़ा रहता था इनकी। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। एसपी के पूर्व सचिव प्रदीप सिंह बबलू, पूर्व मंत्री मुकेश सोनकर समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी की ज्वाइनिंग करवाई है। जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले साथी
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए हो रहे यज्ञ में सभी साथी अपना आहुति डाल रहे हैं। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। लाखों की संख्या में अभी तक भारतीय जनता पार्टी में बड़े सीनियर वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रायबरेली भी हम जीतेंगे, कन्नौज भी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ही जीतेगी। सीएम योगी ने झांसी में हुए हादसे को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य के लिए निर्देशित भी किया गया। आपको बता दें, झांसी में डीसीएम और कार की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। घटना में दूल्हा समेत 4 लोग जिंदा जलकर जिनकी मौत हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।